यासीन मलिक पर फैसला किसी भी पल आ सकता है। इंतजार है पूरे देश को कि क्या सजा जो है वो यासीन मलिक को सुनाई जाएगी। क्या उन्हें उम्र कैद होगी या उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। एनआई की बात की जाए तो एनआई ने सीधे सीधे कोर्ट में कहा है कि हम फांसी की डिमांड करते हैं यासीन मलिक के लिए, लेकिन उससे पहले यह देखा जा रहा था कि उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो हो सकती है। अभी कुछ ही पल में पहले 3:30 बजे फैसला आना था, फिर 4 बजे कहा गया और थोड़ी थोड़ी करके देखा जाए तो वो देरी जो है इसमें हो रही है। जज की बात की जाए तो अपने चैम्बर में है और यासीन मलिक की बात की जाए तो उसे पटियाला हाउस कोर्ट की जो जेल है वहां पर बंद रखा गया है। किसी भी पल जो है वो फैसला आ सकता है कि क्या यासीन मलिक को उम्र कैद होती है या फांसी की सज़ा होती है। और ये देखते हुए जहां पूरे देश की नज़रें जो हैं वो इस फैसले पर टिकी हुई है और कश्मीर में भी लगातार वहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और इसके साथ ही पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। चाहे उनके विदेश मंत्री की बात की जाए या फिर शाहिद अफरीदी जो उनके क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो बौखलाए हुए हैं। उसके साथ ही उनके बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो वो बौखलाया हुआ है कि यासीन मलिक को वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर है यासीन मलिक, जो कश्मीरी नेता के तौर पर उन्हें बताया जा रहा है कि कश्मीर में फ्रीडम फाइटर वो जन्मे थे और उनके लिए, कश्मीरियत के लिए वो काम कर रहे थे। इस तरह के अल्फाज जो है वो शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के और भी बहुत सारे मंत्री जो है ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है और उस ट्वीट में कहा जा रहा है, शाहिद अफरीदी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम यूएन की तरफ जाएंगे। जो यासीन मलिक पर भारत में आरोप लगाए गए हैं सरासर बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। इस तरह के ट्वीट जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी की तरफ से किए जा रहे हैं, उनके विदेश मंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम यूएन की तरफ जाएंगे, हम वहां अपील करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनकी बौखलाहट कितनी ज्यादा है। उस इंसान के लिए जिसे टेररिस्ट घोषित किया गया है, कहा जा रहा है कि उस पर टेरर फंडिंग का केस वो चलाया जा रहा है क्योंकि उसी पर केस चल रहा है। उसके अलावा हमारे 4 जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन पर अगर देखा जाए तो उनकी जान भी यासीन मलिक ने ली थी। इसी के इशारे पर उन पर गोलियां चलाई गई थी और बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ में यासीन मलिक शामिल था। यासीन मलिक की तरफ से ये भी कहा गया था, एक काफ़ी ज़्यादा जो है बातें सामने आ रही है और ये कहा गया यासीन मलिक की तरफ से कि मैं गन छोड़ने के बाद से पूरे तरीके से जो गांधी विचारधारा है मैं उस पर चल रहा हूं। आप समझ सकते हैं ये कौन कह रहा है। ये कह रहा है यासीन मलिक, जो आतंकवादियों को सहारा देता है, आतंकवाद को उसने पनपने दिया कश्मीर में, उसने बहुत सारे लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा। और जेनोसाइड की जो लगातार बात की जाती है, कश्मीर में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ, हिंदुओं के साथ वो जहाँ वहाँ पर नरसंहार हुआ, पंडितों को वहाँ से निकाला गया, वो सब में भी ये यासीन मलिक शामिल था। और यही इंतज़ार किया जा रहा था कि ऐसी सज़ा इसे मिलनी चाहिए। इससे पहले देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा जो है यासीन मलिक को तवज्जो दी जाती थी, उसे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, जब भी वो कश्मीर से बाहर निकलता था फैसिलिटीज़ मिलती थी। दिल्ली में जब जाता था बहुत अच्छी अच्छी उसके साथ चीज़ें की जाती थी, उसे मीटिंग्स में बुलाया जाता था, उन्हें तवज्जो दी जाती थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने वो सब चीज़ें बदल कर रख दी और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से सलाखों के पीछे है यासीन मलिक। और लगातार उस पर जो है जितने भी उसने अपने टाइम में, यानी कि जितने भी पीरियड में 28 से 30 साल की बात की जाए, जो उसने ये घिनौने काम किए हैं, आतंकवाद को जो उसने एक पनाह दी और आतंकवादियों को उसने बनाया, आतंकवादी वहाँ लोग बनाए और जो बेकसूर लोग थे उन्हें उसने मार गिराए। इस आतंकवाद की वजह से अलगाववाद को उसने जो है पनपने दिया और एक ही चीज़ वो कहता था कि यहाँ पर अगर रहेगा तो हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और अब उसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। आज उसका फैसला आना बाकी है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब भी भारत में ऐसे आतंकवादी साथियों को, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे अलगाववादियों पर जब सज़ा सुनाई जाती वाली होती है, जब सज़ा सुनाई जाती है, तब पाकिस्तान की किस तरह से बौखलाहट जो है वो निकलकर सामने आती है। हम पाकिस्तान की बात तो चलिए छोड़ते हैं, उनका तो यही काम है, लेकिन अगर भारत में ही ऐसी बातें हों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर जो एक मानसिकता है वो पनपती है कश्मीर में। मैं बात कर रहा हूँ महबूबा मुफ्ती की। आपको शायद याद होगा, ये भी एक उन पर केस चल रहा है, यासीन मलिक पर यह भी केस चल रहा है कि यासीन मलिक जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी थी,
रूबिया सईद, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो उनकी जो बेटी थी 1990 में, कहा जाता है 1999-90 में जो है किडनैप किया गया था महबूबा मुफ्ती की बहन को। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी बेटी को उस वक्त जब वो होम मिनिस्टर थे, भारत के गृह मंत्री थे, और उनकी बेटी को किडनैप किया था यासीन मलिक में। यासीन मलिक भी उसी में शामिल था और 4 आतंकवादियों को, जहां तक मेरी जानकारी है, 4 आतंकवादियों को रिहा किया गया था रूबिया सईद को छोड़ने के एवज में, और 4 आतंकवादी छोड़े गए थे। फिर रूबिया सईद जो है किडनैपिंग से उसे छोड़ा गया था और तब वो अपने घर वापस गई थी। आप इस तरह से आप सोच सकते हैं किस तरह के हालात जो है वो कश्मीर में रहे थे, यानी कि ये जो सो कॉल्ड लीडर थे वहाँ के, जो अब सलाखों के पीछे हैं, उन पर अब मुकदमा चल रहा है, उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। किस तरह से वो अपना राज जो थे वो कश्मीर में चलाते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया। अब जो चीज़ें हैं वो नज़र जो आप देख रहे हैं वो अलग ही हालात है। भारतीय जनता पार्टी आई, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखना होगा सज़ा क्या मिलती है, लेकिन बात वही है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती की बहन को 1990 में किडनैप किया गया था आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, जिसमें यासीन मलिक का हाथ सबसे बड़ा था, और वही महबूबा मुफ्ती जो है फॉर्मर सीएम जम्मू कश्मीर की रह चुकी है, वो ये कह रही है कि जो ये हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता जो है वो हमारे नेताओं की है, कश्मीर के नेताओं की है, जो इस तरह के साथ जो है ऐसे लोगों को दे रही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, और लोगों की जान लेने में जिन्हें बिल्कुल भी जो है वो गुरेज नहीं होता है। अब इंतज़ार है तो सज़ा का, यही सज़ा देखते हैं अब, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई जाएगी, देखना होगा क्या सज़ा मिलती है, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।